सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और किसी ने कमेंट किया था कि अपना स्टडी रूटीन शेयर करिए तो मैं मतलब बेसिकली तो मेरा स्टडी रूटीन ही शेयर करती हूँ। तो फिर मैं इधर नहा के और फिर मैं निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए, मतलब सुबह पार्क के लिए गई थी। तो दोस्तों चलते हैं अपन लाइब्रेरी। 9:38 हो गए हैं और आज मैंने सर धोया है। तो मैंने जो अपना सस्ता सा 10 रुपये का वो ख़रीदा था वो डाल दिया है बालों में। यूज करना चाहिए ना जो सामान है उसको। सो यार बेसिकली अभी तो मेरा स्टडी रूटीन यही चल रहा है कि फिर मैं लाइब्रेरी जाके और फिर मेरे को कुछ काम करना था तो थोड़ा टाइम उसमें लग गया। एंड देन फिर मैंने 10:30 से अपना रूटीन बनाया कि ये चारों सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं मेरे को, न्यूक्लियर के, एटॉमिक के, टीएसपी के एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे हो चुके हैं। तो फिर मैंने इनको एक एक घंटा दिया अपने न्यूमेरिकल सोल्व किए। एंड ये मैंने खाने में खाया था तो परवल और ये सब। एंड देन फिर मैंने ये एक क्लिप रिकॉर्ड की, उसको न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स को सॉल्व कर रही थी। तो मतलब ना उसमें ऐसे कुछ टर्म्स होती है जो तुम्हारे नोट्स में तुमने फुली एक्सप्लेन नहीं कर रखी, तो उनको मैं उठा के मतलब या तो गूगल सर्च कर लो या चैट जीपीटी से कर लो। तो मैंने ऐसे नोट्स बना दिए थे अपनी एक नोटबुक के पीछे, क्योंकि मैं वो जो न्यूमेरिकल सोल्व कर रही थी ना तो मेरे को उनमें दिक्कत आ रही थी। तो फिर मेरे को लगा कि यार मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स तो पहले ही बना लिए थे, क्योंकि पिछले वाले में जो नेट का एग्ज़ाम दिया था तभी बना लिए थे मैंने। तो शॉर्ट नोट्स तो मेरे को बनाने नहीं है, बट उन शॉर्ट नोट्स में भी नहीं थी वो चीज़ें। तो जब मैं कर रही थी ना तो मतलब मेरे को 1 मंथ के अप्रोक्स हो गया है ये सब सब्जेक्ट किए, मतलब न्यूक्लियर तो खासकर मतलब स्टार्टिंग में मैंने न्यूक्लियर से करा था। तो फिर मैंने मतलब शॉर्ट नोट्स देख के और फिर देखे तो मेरे को फार्मूलाज रिमाइंड नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने देखे। मतलब यार ये कोई गलत नहीं है कि अगर तुम किसी सब्जेक्ट को सोल्व करने लग रहे हो तो तुम फार्मूलाज क्यों देख रहे हो, तुम आराम से देख सकते हो अगर तुम्हारे पास है तो। मतलब शुरू में ऐसे ही हैबिट बनती है। तो फिर मैंने उधर से फार्मूलाज देखे, बट फिर भी कई क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे थे। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से सर्च किया और उनको लिख दिया, ताकि अगली बार अगर मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा करूँगी तो मेरे को अपना इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। आराम से मतलब मेरे को समझ आ जाएगा कि इससे रिलेटेड मैंने जो मटेरियल है वो मैंने उधर लिख रखा है। तो तुम उधर से देख के और फिर आराम से कर सकते हो। वैसे तो सबको अपनी गलतियाँ पता होती हैं कि कौन से अटेम्प्ट में तुमने क्या गलती की थी, बट इस वाले अटेम्प्ट में तो मेरे को यही समझ आया कि मैं ना नोट्स के पीछे भागती रहती हूँ। और अभी भी एग्ज़ाम देने के बाद यार मेरे घर में शादी थी बहन वगैरह की और उन सब की, तो 1 मंथ तो मेरा वैसे ही चला गया था। एंड अभी 2 मंथ हो चुके हैं, और मतलब 3 मंथ हो चुके हैं एग्ज़ाम को हुए, बट वो 1 मंथ हटा दो। फिर भी मैंने मतलब मेरे को ये लगता है कि मैंने अपने 2 मंथ मतलब नोट्स के यार मतलब एक दिमाग में होता है ना कि नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो। यार नोट्स से नहीं होता उतना जब तक कि तुम क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं करते। मतलब नोट्स में बीच में क्वेश्चन है, बट जब तुम वो क्वेश्चन कर रहे होते हो ना तो तुम्हारे सामने सॉल्यूशन होता है। तो ना चाहते हुए भी तुम्हें ये लगता है कि सॉल्यूशन तो दे ही रखा है, उसको देख लो। और उसको देखने पे ये लगता है कि हाँ हो रहा है, सरल है, ये यही तो फॉर्मूला लग रहा है। बट जब तुम उसी क्वेश्चन को जो नोट से क्वेश्चन उठा रखा है ना, मतलब असाइनमेंट से, उस असाइनमेंट से वो क्वेश्चन लेके और फिर अटैम्प्ट करना शुरू करो, तुमसे नहीं होगा वो क्वेश्चन। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो अभी मतलब आज कल से कल को शाम को मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे तो मेरा फिर ये वाला अटैम्प्ट भी जाने वाला है। तब मैंने लिखा कि मतलब अब मेरे को 4 घंटे देने ही हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने में को, चाहे मेरे से उसमें 2 क्वेश्चन हो, चाहे मेरे से मतलब 1 घंटे में 2 क्वेश्चन हो, चाहे मेरे से 5 क्वेश्चन हो, चाहे मेरे से 10 हो, मेरे को देना ही है वो टाइम। मतलब नोट रीडिंग के पीछे नहीं पड़ूँगी मैं, क्योंकि यार हर मतलब कितने ही अटैम्प्ट देंगे अब मेरे को मतलब। और फिर वही है ना कि एक अटैम्प्ट देने के बाद वही वही लगने लगता है कि यार इस बार भी नहीं हुआ, पता नहीं अगली बार होगा या नहीं। तो फिर मैंने यही देखा कि अब की बार क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी अभी से, मतलब कल से। आज मैंने करे थे क्वेश्चंस, तो मतलब होंगे कई क्वेश्चंस जो नहीं आएंगे तो उनको छोड़ दो। और मतलब ऐसे करो ना कि उससे रिलेटेड नोट्स उठाओ और फिर ट्राई करके देखो। मतलब ऐसे नोट्स से देख के भी तुम करोगे ना कि ये फार्मूला लग सकता है, तो भी उसमें दिमाग चलेगा कि हाँ ये फार्मूले से ये क्वेश्चन बन सकता है एंड ये नहीं बन सकता। एंड फिर जब तुम दूसरी भी तीसरी बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो वो फार्मूले खुद तुमसे तुम्हारे दिमाग से रिलेट होने लगेंगे कि हाँ ये इधर ये फार्मूला लग सकता है, इधर नहीं लगेगा ये सब। तो मैंने खुद की गलतियों से सीखा है ये सब। बाकी यार अपना पन्ना तो यही काम है कि अपना हार्ड वर्क करते रहो,
फल तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आई विल तो से कि यार तुम लोग भी अपना करो जितना हो रहा है तुम्हारी तरफ से। अब इतना तो नहीं सोच सकते कि मतलब मेरे को जब लास्ट एग्ज़ाम की मेमोरीज़ दिमाग में आती है ना, तब तो मेरे को मतलब यही लगता है कि यार क्या ही ब्लंडर मचा था मेरे साथ उस दिन। बट फिर स्टिल वही, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ना पास्ट को सोच सकते हैं ना फ्यूचर का सोच के परेशान हो सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। बस जस्ट करते जाओ, होगा पेपर तो क्लियर। कभी ना कभी एक सीट तो हमारे नाम भी आएगी ही। और मेरे को लग रहा है कि इस बार तो मैं क्वेश्चंस कर करके और करूँगी अपनी तरफ से तो यार बेस्ट करूँगी। बाकी देखते हैं फिर जिस दिन एग्ज़ाम होगा और जब उनके आंसर कीज़ आएंगी तभी पता चलेगा कि क्या होने वाला है एंड क्या नहीं। एंड एक सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे मैंने अपने 4 सब्जेक्ट कर लिए हैं, बट उन सब्जेक्ट्स को अब मैं टच नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आगे वाले सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रही हूँ। तो ये मेन गलती कर जाते हैं अपन कि अपने को लगता है मतलब मैंने उस टाइम भी उनके न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट सोल्व करे थे। ये नहीं है कि मैंने पिछली बार किए ही नहीं यार इस बार ही कर रही हूँ, उस टाइम भी मैंने किए थे। बट तब भी मैं ऐसे करती थी कि जो हो रहा है उसको सोल्व कर दिया, जो नहीं हो रहा उसके जस्ट टिक लगा दिया, और उनको ना मैंने कभी दोबारा देखे ना कभी, और ना कभी मैंने उनके जो शॉर्ट फार्मूलाज बना रखे हैं वो रिवाइज़ करे। कि बस ऐसे करते जाती थी कि ये सब्जेक्ट हो गया तो बस हो गया, इसको रखो अगले पे जाओ। मतलब ऐसे बस खुद को दिमाग को सांत्वना देनी है कि मैंने इतने सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। बट इससे कुछ नहीं होता दोस्तों, मैंने खुद देखा है ये। मतलब तुम्हें चीज़ें भी लिंक नहीं हो पाएंगी। आज मैंने न्यूक्लियर उठाई तब मेरे को चीज़ें बिल्कुल मतलब थोड़ी बहुत रिलेट हो रही थी, क्योंकि यार इतना पढ़ा है तो थोड़ा तो रिलेट होगा ही। इतना थोड़े है कि तुम एकदम ही जीरो हो जाओगे या माइनस में चले जाओगे। बट आई विल से कि टाइम टाइम पे रिवीजन करते रहो, और मैं भी करती रहूँगी अपने। फिर मैंने अपना ये ईएमटी के लेक्चर देखने स्टार्ट किए, तो मतलब फटाफट से मतलब अब पता है मैं क्या कर रही हूँ। जब मैं इन लेक्चर्स को देख रही हूँ तो सर क्वेश्चन लिख देते हैं ना, तो मैं उसको नोट्स में नहीं देखती। वो जो कॉन्सेप्ट समझाते हैं ना उससे खुद करने की ट्राई करती हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें कर लेती हूँ। एंड फिर देन मैंने एमपी पढ़ी। एमपी में तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स तो हो जाती है यार, बट तो वही है कई बार जो ईजी चीज़ें होती हैं वो भी एग्ज़ाम में नहीं हो पाती है। बस लगता है कि हो रहा है, यहाँ हो रहा है तो उधर भी हो जाएगा, बट उधर नहीं होता, कई बार नहीं होता। तो फिर मैंने करी एमपी एंड देन फिर 9 बजे लाइब्रेरी से निकल गई थी मैं। सो यार मेरा यही है स्टडी रूटीन। बाकी मतलब आज तो मैं एडिट कर रही हूँ ये वीडियो, तो मेरे पास टाइम नहीं बचा, वरना मैं रूम पे आके मतलब ऐसे वीडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल वाला पोर्शन नहीं हुआ है मेरा, मतलब नोट्स नहीं बनाए मैंने, तो रूम पे आके 1-1.5 घंटे मतलब वीडियो के नोट्स भी बना लेती हूँ। तो यही है यार मेरा शेड्यूल। तो थैंक यू एवरीवन। और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। एंड यार वन मोर थिंग, मेरे को किसी ने कमेंट किया था इसलिए मैंने बता दिया, एंड जो मेरे को चीज़ें लगी इसलिए मैं अपना समझ के बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा है। वैसे आई एम ऑल्सो नॉट द राइट पर्सन टू टेल ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मेरा भी पेपर क्लियर हुआ नहीं है। तो क्या पता होने के बाद ये सब ज्ञान देती हुई तो थोड़ी बहुत अच्छी भी लगूं, बट स्टिल जो चीज़ें मैंने रियलाइज़ की हैं तो मैंने वो बता दी हैं। तो भाई और बहनों कोई भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि अपना देखो यार तुम्हें किस अकॉर्डिंग चीज़ें बेस्ट शूट कर रही है। मतलब तुम एक बार मॉक वगैरह लगा के देख लो ना, तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो कितने में नहीं हो। तो अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी मत बनाओ। ये मत देखना कि मैंने ऐसे बना दिया कि 4 घंटे न्यूमेरिकल करूँगी तो तुम लोग भी ऐसा कर रहे हो। क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट अटैम्प्ट में भी पढ़ी थी वो सारी चीज़ें, और मतलब मैंने अभी भी 4 सब्जेक्ट के रिवाइज़ कर लिए, तो मैं उनके न्यूमेरिकल्स लगा रही हूँ। तो होप दिस विल बी क्लियर टू यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।